है दर्द भरा सब्र कनाअत का ये बयान, है दर्द भरा सब्र कनाअत का ये बयान, है दर्द भरा सब्र कनाअत का ये बयान। ऐ शौक सुनो हज़रत साबिर की दास्तां, ऐ शौक सुनो हज़रत साबिर की दास्तां, ऐ शौक सुनो हज़रत साबिर की दास्तां। और है दर्द भरा सब्र कनाअत का ये बयान, है दर्द भरा सब्र कनाअत का ये बयान, है दर्द भरा सब्र कनाअत का ये बयान। ये शहदाए साबरे पाक की जानिब से मुझे 200 रुपए मिले हैं, भाई देकर गए हैं, मैं शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लीजिए साहब, साबरे पाक के वाक़े का ये मैं पहला बंद आप तक पहुंचा रहा हूं, थोड़ा सा लाउड कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जान। बेवा हुई जो हजरत साबिर की वालिदा, उस वक्त गरीबी थी मगर थी वो साबुरा, साबिर को बड़े प्यार से वो पालती रही, कम सिर पे नजर प्यार की वो डालती रही। एक रोज यकायक उन्हें एहसास ये हुआ, कमजोर हुआ जाता है अब लाल ये मेरा, परवाह नहीं अपनी मगर फिक्र लगी है, बचपन में मेरे लाल की ये फाका कशी है, बेहतर है इसे भाई के घर जाके छोड़ दूं, मजबूर हूँ मैं इसके सिवा और क्या करूं, भाई के यहाँ खूब इसे चैन मिलेगा, पढ़ लिख के वही गुलचे उम्मीद खिलेगा। साबरे पाक की वालिदा को एक दिन ख्याल आया, क्यों ना मेरे घर में तो गरीबी का आलम है, मैं क्यों ना अपने साबिर को बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ छोड़ दूं, वो मेरे भाई भी हैं, अपने भांजे का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो मेरा साबिर खा पी कर तवाना तंदुरुस्त हो जाएगा। उनकी माँ को ये ख्याल आया तो क्या होता है मुलाहिजा करें। एक रोज बड़े प्यार से बच्चे को साथ ले, घर पे गई वो खुशी भाई फरीद के, उस वक्त अजब दौर था बाबा फरीद का, दुनिया में उनकी शाने विलायत का शोर था। एक फैज़ का दरिया था रवा घर से आपके, एक फैज़ का दरिया था रवा घर से आपके, साबिर जी एक फैज़ का दरिया था रवा घर से आपके, एक फैज़ का दरिया था रवा घर से आपके, सदका तो लुटा करते थे घर से आपके, सदका तो लुटा करते थे घर से आप
ये हमारे भाईजान की जानिब से मुझे 200 रुपए साबरे पाक का सदका मिला है। हकीम जी साहब, अरे माशाअल्लाह, हमारे हकीम जी साहब की जानिब से साबरे पाक के सदक़े में अल्लाह उनके हाथ में और शिफा अता फरमाए। आमीन। लीजिए साहब, एक फैज का दरिया था रवा, घर से आपके सदकात लुटा करते थे लंगर से आपके, लेकिन आगे क्या हो रहा है मुलाहिजा कर ले। साबरे पाक की वालिदा उनका हाथ पकड़ बाबा गंज शकीर फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंच जाती हैं और बाबा फरीद के सामने साबरे पाक को खड़ा कर देती हैं और क्या कह रही हैं, मुलाहिजा करें। साबिर को किया सामने भाई फरीद के और अर्ज किया इसको गुलामी में लीजिए। बोली कि मेरे भाई मैं इस दम गरीब हूँ, साबिर की भला किस तरह मैं परवरिश करूँ। जी भर के मेरा लाल यहाँ खाना खाएगा और आपसे अच्छी तरह तालीम पाएगा। ये सुन के बड़ा रंजो अलम आपको हुआ, चश्माने मुबारक हुई नम प्यार से कहा, ऐ बहन मेरी तेरे लिए इख्तियार है, ये मेरा नहीं तेरा ही सब कारोबार है। अल्लाह निगहबान है दुनिया में सभी का, सब उसकी अमानत है नहीं कुछ भी किसी का। जब साबरे पाक की वालिदा सामने खड़ा कर देती है, कहती है भाई आज से मेरा बेटा तुम्हारी अमानत, मेरे घर में तो गरीबी है। बाबा फरीद अफसुर्दा हो जाते हैं और बहन से कहने लगते हैं, ऐ बहन सब कुछ तो तेरा है, मेरा है ही क्या। बड़े शौक से जा साबिर को मेरे यहां पर छोड़ जा। बाबा फरीद साबरे पाक को हुक्म देते हैं, जाओ लंगर चल रहा है लुटाओ। साबरे पाक ने मामू जान का यह हुक्म सुना और लंगर खाने में चले गए। उसके बाद क्या हो रहा है सामाईन मुलाहिजा करें। ऐ बहन मेरी तेरे लिए इख्तियार है, ये मेरा नहीं तेरा ही सब कारोबार है। अल्लाह निगहबान है दुनिया में सभी का, सब उसकी अमानत है नहीं कुछ भी किसी का। एहसास गरीबी का न कुछ दिल में लाइए, साबिर को यहाँ शौक से अब छोड़ जाइए। साबिर से कहा जाओ तुम लंगर को लुटाओ, साबिर से कहा जाओ तुम लंगर को लुटाओ, साबिर से कहा जाओ तुम लंगर को लुटाओ। जो आए यहाँ उसके लिए खाना खिलाओ, जो आए यहाँ उसके लिए खाना खिलाओ, जो आए यहाँ उसके लिए खाना खिलाओ।
साबिर पाक से फरमाते हैं बाबा फरीद कि ऐ साबिर जाओ लंगर खाने में लंगर लुटाओ। साबिर पाक ने जब ये हुक्म सुना तो मामू जान का हुक्म सुनने के बाद आप चले जाते हैं और क्या कर रहे हैं मुलाहिजा कर ले तमामी लोग। हकीम साहब तवज्जो। लंगर पे गए हजरते साबिर खुशी खुशी, दिन रात दिया करते थे लंगर पे हाजरी। लंगर पे गरीबों के लिए खाना खिलाते, खुद पानी पिया करते मगर खाना न खाते। जब 12 बरस हो गए तो क्या हुआ सुनो, माँ को ये ख्याल आया कि अब देखूं लाल को, खा पी के जमा हो गया होगा मेरा पिसर। एक रोज बड़े शौक से जारी किया सफर। 12 साल जब हो गए तो साबिर पाक की माँ को ख्याल आया कि 12 साल का अरसा हो गया, अब तो मेरा साबिर खा पी कर जवान हो गया होगा, तवाना तंदुरुस्त हो गया होगा। आपकी मां वहां से चल दी और जब साबिर पाक से मिलती है तब क्या होता है मुलाहिजा करें साहब। पहुंची पिसर के दीद का अरमान लिए हुए, हैरत में मगर रह गई साबिर को देख के। कांटे की तरह सूख के सारा बदन हुआ, ये हाल बुरा देख के रंजो मोहन हुआ। पूछा कि मेरे लाल ये क्या हाल है तेरा, क्या बात हुई किस लिए कमजोर हो गया। साबिर ने कहा अम्मी मेरी कुछ न पूछिए। साबिर ने कहा अम्मी मेरी कुछ न पूछिए। साबिर ने कहा अम्मी मेरी कुछ न पूछिए, खाना नहीं खाया है यहाँ 12 साल से, खाना नहीं खाया है यहाँ 12 साल से, खाना नहीं खाया। माशाल्लाह। फिर हमारे हकीम साहब साबिर पाक से मोहब्बत करने वाले मुझे 500 रुपए देकर गए हैं। मैं हकीम साहब का शुक्रगुजार हूं और मैं फिर यही दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला प्यारे साबिर के सदक़े में उनके हाथों में शिफा फरमाए। आमीन। कह दो आमीन। साबिर ने कहा अम्मी मेरी कुछ न पूछिए। साबिर ने कहा अम्मी मेरी कुछ न पूछिए। साबिर ने कहा अम्मी मेरी कुछ न पूछिए। खाना नहीं खाया है यहाँ 12 साल से, खाना नहीं खाया है यहाँ 12 साल से, खाना नहीं खाया है यहाँ 12 साल से। जब साबिर पाक की वालिदा साबिर पाक से मिलती हैं तो जिस हालत में छोड़कर गई थी उससे भी बदतर हालत में जब साबिर पाक को पाती हैं तो आपको बहुत रंज होता है, बहुत दुख होता है। आप फरमाती हैं ऐ साबिर मैं 12 साल के बाद आई हूं, जैसा मैं छोड़कर गई थी तुम तो उससे भी हालत तुम्हारी खराब हो गई। ऐसा क्यों?
तो मेरे साबिर फरमाते हैं, साबिर ने कहा अम्मी मेरी कुछ ना पूछिए, खाना नहीं खाया है यहां 12 साल से। आदमी 12 घंटे भूखा नहीं रह सकता। रोजे की तो बात अलग है, वो तो अल्लाह सब्र दे देता है, लेकिन इस वक्त में आदमी 12 घंटे के मारे तड़प जाता है। वो तो 12 साल, हकीम साहब 12 साल, लेकिन अल्लाह को दिखाना था। अगला बंद साहब सुने, आप अपने भाई बाबा फरीद से क्या कहती हैं, जाकर सुन लें। जाकर ये कहा भाई से, खाता है एक जहां, साबिर को मेरे किस लिए खाना नहीं यहाँ। फाकों से मेरे लाल की हालत ये हो गई, पहचानी नहीं जाती है सूरत गरीब की। ये जानती तो घर पे ही रखती मैं लाल को, हरगिज़ न कभी पहुंचता वो इस ज़बाल को। जब गंजे शकर भाई ने अहवाल ये सुने, हैरत से कहा बहन हुआ ऐसा किस लिए। जब बाबा फरीद से जाकर शिकायत की तो बाबा फरीद फरमाते हैं, ऐ बहन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लंगर खाने पर तो तमाम जमाना आता है और खाकर जाता है, तो साबिर को तो मैंने वहां की ड्यूटी दी थी, साबिर का ये हाल हुआ तो हुआ कैसे। ये आपकी मां फरमाती हैं, ये जानती तो घर पे ही रखती मैं लाल को, हरगिज ना कभी पहुंचता वो इस जबाल को। लेकिन जब गंजे शकर भाई ने अहवाल ये सुने, हैरत से कहा बहन हुआ ऐसा किस लिए। आगे सुने साहब। बाबा फरीद कह रहे हैं, खाते हैं सभी खाना तो लंगर पे हर घड़ी, लंगर पे नहीं रहती किसी चीज की कमी। फिर बात क्या के फाके से 12 बरस रहे, हम हाल अभी पूछते हैं उनको बुला के। साबिर को बुला कर कहा बाबा फरीद ने, लंगर पे भला किस लिए फाके से तुम रहे। बोले कि कहा आपने लंगर को लुटाना, बोले कि कहा आपने लंगर को लुटाना, बोले कि कहा आपने लंगर को लुटाना। और ये हुक्म हमें कब दिया, खाना दिखाना, ये हुक्म हमें कब दिया कि खाना दिखाना। माशाल्लाह, ये फिर हमारे हकीम साहब साबिर पाक से मोहब्बत करने वाले, उनकी जानिब से फिर मुझे 500 रुपए मिले हैं। मैं हकीम साहब का शुक्रगुजार हूँ। फिर मैं साबिर पाक में दुआ करता हूँ कि साबिर पाक अपने फजलो करम से हकीम साहब के हाथों में शिफा अता फरमाइए। हमारे भाईजान की जानिब से मुझे बहुत सारा नजराना मिला है, मैं भाईजान का भी शुक्रगुजार हूँ। बाबा फरीद के सामने जब पेश किया गया तो आप पूछने लगे, भाई मैंने तो तुम्हें लंगर खाने की ड्यूटी दी थी, तुम वहां रहकर फाके से क्यों रहे। तो साबिर पाक फरमाते हैं, बोले के कहा आपने लंगर को लुटाना, ये हुक्म हमें कब दिया कि खाना भी खाना। आपने मामू जान हमसे ये नहीं कहा था कि तुम भी वहां जाकर खाना खाना, आपने उस वक्त मुझसे ये कहा था कि ऐ साबिर जाओ लंगर खाने में जाओ और लंगर लुटाओ। जब तक आपने इजाजत नहीं दी मैं आपका कैसे खा सकता था। आहा, कुर्बान जाइए मेरे साबिर पर। लेकिन आगे क्या होता है मुलाहिजा कर लें।
लेकिन साहब अगला बंद भी सुने। हमको न इजाजत मिली खाने के वास्ते, हम फाका रहा करते यूं ही 12 साल से। बाबा ने कहा वाकई साबिर हो मेरे लाल, बचपन में किया तुमने बड़ा सब्र का कमाल। फिर एक नजर खास जो साबिर पे डाल दी, दम भर में यही आपकी हसरत निकाल दी। एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया, एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया, एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया। साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया। साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया। साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया। मियां हुजूर की फरमाइश है, इस बंद को दोबारा से पढ़ें। तवज्जो का तलबगार। हमको न इजाजत मिली खाने के वास्ते, हम फाका रहा करते यूं ही 12 साल से। बाबा ने कहा वाकई साबिर हो मेरे लाल, बचपन में किया तुमने बड़ा सब्र का कमाल। फिर एक नजर खास जो साबिर पे डाल दी, दम भर में यूं ही आपकी हसरत निकाल दी। एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया, एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया, एक जाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया। साबिर को वली कर दिया, अब से मिला दिया। साबिर को वली कर दिया, अब से मिला दिया। साबिर को वली कर दिया, अब से मिला दिया। साबिर को वली कर दिया, अब से मिला दिया। साबिर को वली कर दिया, अब से मिला दिया। साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया। साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया। साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया। मुझे बहुत सी गाइयां ध्यान ही नहीं रहा। लीजिए साहब, इतनी बात सुनने के बाद बाबा फरीद अपने भांजे यानी साबिर पाक को अपने सीने से लगा लेते हैं। वो समझ जाते हैं कोई आम बच्चा नहीं है ये। इकजाम निगाहों से उन्हें ऐसा दे दिया, साबिर को वली कर दिया, रब से मिला दिया। ऐसा सीने से लगाया कि सारी विलायत सीने के अंदर भर दी। फिर उसके बाद आप अपने पास से एक रहने के लिए मकान अता करते हैं कि ऐ मेरी बहन तुम और साबिर इस मकान के अंदर रहो। आगे क्या होता है मुलाहिजा करते चले साहब। रहने को मकान एक उन्हें कर दिया अता, रहते थे उसी में वो फकत माँ का साथ था।
खिलअत भी अता कर दी और मालो जर दिया। मामू ने उन्हें हर तरह खुशहाल कर दिया। सरशार हुए इश्क खुदा और रसूल से। बहुत शुक्रिया। आहा आहा। सरशार हुए इश्क खुदा और रसूल से। वाबस्तगी थी उनको नबी के उसूल से। एक रोज कहा माने ए लखते जिगर सुनो, शादी मैं तुम्हारी करूं इकरार तुम करो। बोले कि मेरे दिल में तो अब बस गया खुदा, अब दिल में नहीं और कोई। साबरे पाक आइए आइए तशरीफ लाइए लाइए आइए। माशाल्लाह डॉक्टर आलम साहब बड़ा लेट आए हैं, खैर देर आए दुरुस्त आए। साबरे पाक यहाँ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, हकीम साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह। नदीम भाई आहा सुभान अल्लाह। एक रोज हजरत साबरे पाक की वालिदा को ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे साबिर की शादी करूं। तो आप साबिर पाक से फरमाती हैं, ऐ साबिर मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। लेकिन साबिर पाक फरमाते हैं, ऐ वालिदा मेरी जिंदगी में शादी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ खुदाए पाक की जगह है, बाकी किसी की भी नहीं। लेकिन नदीम भाई डॉक्टर साहब आगे क्या होता है सुने साहब। बोले कि मेरे दिल में तो अब बस गया खुदा, अब दिल में नहीं और है गुंजाइशें जरा। माँ ने कहा ये आखिरी हसरत निकाल दो, मुद्दत की आरज़ू है मेरी पूरी तुम करो। तुम बात मेरी मान लो अल्लाह का वास्ता, एहसान बड़ा होगा मेरी मान लो सलाम। तुम बात मेरी मान लो अल्लाह का वास्ता, शादी से मना करके अब तोड़ो ना दिल मेरा। वालिदा कहती है, ऐ साबिर हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को दूल्हा बना हुआ देख सके, आखिर तुम मना कर रहे हो। जब वालिदा ने ज्यादा कहा तो हजरत साबिर इकरार कर देते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, तमामी लोगों से तवज्जो का तलबगार हूं, बुलाए साहब। तुम बात मेरी मान लो अल्लाह का वास्ता, शादी से मना करके अब तोड़ो ना दिल मेरा। बोले कि मेरी शादी से क्या होगा फायदा, जो चाहो करो आपसे कुछ कह ना पाऊंगा। ये सुन के बड़ी शाद हुई उनकी वालिदा, फौरन ही गई भाई के घर जाके ये कहा, फर्जंद जवां हो गया है मेरा भाई जान, दर छोड़ के मैं आपका जाऊंगी अब कहां, दर छोड़ के मैं। साबिर पाक की वालिदा बाबा फरीद के पास गई, कहने लगी, ऐ भाई अब तो साबिर जवान हो गया है और बाबा फरीद की बेटी का नाम शरीफा था, उधर आपकी बेटी भी बड़ी हो गई है, क्यों ना साबिर की शादी शरीफा से कर दी जाए। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब ये बात सुनते हैं
तो उनकी वालदा से क्या कह रहे हैं, मुलाहिजा फरमाए नदीम भाई सुने। साबिर से करो अपनी शरीफा का तुम निकाह, एहसान बड़ा होगा मेरी मान लो सलाह। बोले के बड़ी भूल है हमशीर आपकी, ये रास नहीं आएगी तदबीर आपकी। मेरे लिए इनकार था इस बात से कहीं, साबिर का अजब हाल है तुम जानती नहीं। बोले कि मुझे भूल में तुम डाल रहे हो, बोली कि मुझे भूल में तुम डाल रहे हो, बोली कि मुझे भूल में तुम डाल रहे हो। नादार मुझे जान के तुम डाल रहे हो, नादार मुझे जान के तुम डाल रहे हो, नादार मुझे जान के तुम डाल रहे हो। बहुत शुक्रिया। साबरे पाक के मामू बाबा फरीदगंज शकर अपनी बहन से फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन मैं कैसे शादी के लिए राजी हो जाऊं, क्योंकि इस वक्त जो साबिर का हाल है वो तुम नहीं देख सकती जो मैं देख सकता हूं। मैं देख रहा हूं इस वक्त साबिर का हाल क्या है, शादी से कोई फायदा होने वाला नहीं। आपकी वालदा फरमाती है, ऐ भाई आप मुझे गरीब जानकर टाल रहे हैं। बोली कि मुझे भूल में तुम डाल रहे हो, नादार मुझे जानकर तुम टाल रहे हो। इतनी बात जब बाबा फरीद ने सुनी तो आप क्या फरमाते हैं सुने, तमामी लोगों से तवज्जो। हजरत ने आंखें बंद की पहरे मराक़िबा, हजरत ने हजरत ने कहा अच्छा तो मंजूर है हमें, हो जाएगा इस बात का अंदाजा अब तुम्हें। साबिर से किया अक़्द शरीफा का आपने, थी शाद बहुत वालिदा साबिर को देखे। दुल्हन को बुला कर वो अपने घर में ले गई, उनकी खुशी का तो आज ठिकाना था कुछ नहीं। साबिर पाक की शादी हो गई। अब अपनी पुतबहू को लेकर उनकी वालिदा घर चली जाती हैं। अब शाम के वक्त उनकी बीवी यानी कि शरीफा साबिर पाक की खिदमत में हाजिर होती हैं। आप इबादत इलाही में मशगूल हैं, आंखें बंद हैं, आप कुछ नहीं मालूम। आप अंदर गई, सलाम पेश किया। साबिर पाक फरमाने लगे कौन हो? आपकी बीवी फरमाती हैं मैं आपकी बीवी हूं। तो आप इबादत इलाही में इस तरह मशगूल थे, आपको यही नहीं मालूम? आप फरमाते हैं कि अल्लाह की भी बीवी हुआ करती है। साबिर पाक फरमा रहे हैं ऐ औरत, अल्लाह की भी कोई बीवी होती है क्या? इतना जो सुना और कहा उसके बाद क्या होता है सुने साहब। दुल्हन जो गई रात को खिदमत में आपकी,
मशगूल इबादत थे वो, कुछ भी खबर न थी। दुल्हन ने कहा खिदमते आली में है सलाम, फिर और बड़ी आगे किया इस तरह कलाम। किस बात पे नाराज हो देखा नहीं मुझे, बोले के कहो कौन हो आई हो किस लिए। दुल्हन ने कहा आप मुझे जानते नहीं। आपने कहा आप मुझे नहीं जानते। दुल्हन ने कहा आप मुझे जानते नहीं, बीवी हूं तुम्हारी मुझे पहचानते नहीं। रुख सामने तो कीजिए जलवा दिखाइए, लिल्लाह मुझे अपनी नजर से नवाजिए। उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह। साबिर जी उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह। दुल्हन में तभी आग लगी नूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी नूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी नूर की तरह। उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह। दुल्हन में तभी आग लगी नूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी नूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी नूर की तरह। साबिरा पाक की बीवी फरमाती हैं, मैं डॉक्टर साहब का, नदीम भाई का, मियां हुजूर का, तमामी लोगों का शुक्रगुजार हूं। तमामी लोगों से तवज्जो चाहता हूं, हकीम साहब आपसे भी। आपकी बीवी फरमाती हैं, रुख सामने तो कीजिए जलवा दिखाइए, लिल्लाह मुझे अपनी नजर से नवाजिए। साबिर पाक ने जिस वक्त अपनी जलाल की नजर बीवी की सिमत उठाई तो उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह, दुल्हन जलकर ढेर हो गई वो साबिर पाक। और ये जलाल तो अब तक देखा गया है। बताते हैं लोग किसी वक्त में साबिर पाक के मज़ारे मुकद्दस पे से अगर कोई परिंदा गुजर जाता था तो उसके पर जल जाया करते थे। अब तो जलाल बहुत कम हो गया, और किस पर जलाल करे, हम तो हैं तो उन्हीं के, हम तो हैं उन्हीं के ना। उठी जो नजर आपकी एक नूर की तरह, दुल्हन में तभी आग लगी तूर की तरह। लेकिन सामईन अगला बंद भी मुलाहिजा करते चले। अब बाबा फरीद अपनी बहन से क्या कहते हैं सुने। बाबा ने कहा था वो वही बात हो गई, दुल्हन वो चली और हमेशा खुश हो गई। तो और पिसर बाबा के यूं ही गुजर गए। ये बीवी कोई
पहली साबिर पाक ने जला के राख नहीं की थी, इससे पहले 2 बेटों का और इंतकाल कर चुके थे साबिर पाक बाबा फरीद के, क्योंकि आप तो जलाली थे। और ऐसा जलाल आगे बताऊंगा मैं आपको। बाबा फरीद अपनी बहन से कहते हैं, ए बहन बस, मैंने तुमसे कहा था तुम साबिर को नहीं जानती, इस शादी से कोई भी फायदा होने वाला नहीं। बाबा ने कहा था वो वही बात हो गई, दुल्हन वो जली और हमेशा को खो गई। 2 और पिसर बाबा के यूं ही गुजर गए, साबिर को जलाल आ गया फौरन वो मर गए। ये शान साबिर पाक। खैर आगे सुने। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई किसी के बच्चे को मार दे तो जेल थाने हो जाएंगे या कत्ले आम हो जाएगा, लेकिन बाबा फरीद क्या कर रहे हैं, साबिर को बुलाकर वो सुने। साबिर को बुला बाबा ने सीने से लगाया, इल्म और अता करके खलीफा बना दिया। साबिर को दिया नाम खिलाफत की सनद दी, दरबार से कलियर की इजाजत भी मिल गई। परवाना उन्हें मिल गया कलियर शरीफ का, फरमाया करो दीन की तबलीग जा बजा। साबिर ने अदा शौक से शुक्र खुदा किया, कलियर में चले आए किया काम दीन का। बाबा फरीद ने साबिर को बुलाया, बुलाने के बाद अपने सीने से लगा लेते हैं और विलायत की दौलत से मालामाल कर देते हैं और कहते हैं जाओ साबिर अब तुम दीन का काम करो। हुजूर साबिर पाक कलियर चले आते हैं और कलियर में गुलजारी मुरीदा थी, आप उसके यहां आकर कयाम फरमाते हैं। और आगे क्या होता है मुलाहिजा करें साहब। गुलजारी मुरीदा के किया घर पे फिर कयाम, फिर उसके पिसर को दिया एक मारुफत का जाम। फैजाने विलादत से हुए लोग शाद काम, वो हजरत साबिर के हुए बाखुशी गुलाम। बादल जो रहमत रब्बी के छा गए, साबिर जो रहमत रब्बी पे छा गए। बादल जो रहमत रब्बी के छा गए। सब नेक बशर आपके हल्के में आ गए, सब नेक बशर आपके हल्के में आ गए। सब नेक बशर आपके हल्के में आ गए। बादल जो वहां रहमते रब्बी के छा गए, सब नेक बशर आपके हल्के में आ गए। लेकिन वहां का शहर का एक काजी था जिसका नाम जंबान था, एक बशर था। वैसे तो वो बड़ा अखलाकमंद था, लेकिन उस जंबान पर असर किसका था वो सुने साहब। वाली था सभी शहर का जंबान एक बशर, यूं तो बड़ा वो नेक बा अखलाक था मगर
उस पर था असर उस घड़ी काजी ये शहर का। काजी था बुरा शख्स वो कलियर का पीर था। जब हजरत साबिर का असर देखा शहर पर, काजी को हसद हो गया जलने लगा जिगर। नामा जो दिया आपने बाबा फरीद का, काजी ने उसे फाड़ दिया और गलत कहा। साबरे पाक एक नामा पेश करते हैं, वो उसको दिखाते हैं तो वो काजी शहर उसको फाड़ देता है और उसको गलत साबित करता है। नामा जो दिया आपने बाबा फरीद का, काजी ने उसे फाड़ दिया और गलत कहा। लेकिन उसकी बात क्या होता है, सुने साहब। नामा जो दिया आपने बाबा फरीद का, काजी ने उसे फाड़ दिया और गलत कहा। साबिर ने तभी जोश में ये काम कर दिया। देखा तो ज़मीं को तो वहीं आया ज़लज़ला। काजी ने काजी ने कहा लोगों से जादू है ये सभी, बातों में नहीं आना कोई ऐसे शख्स की। मस्जिद में सभी लोग थे एक रोज खास आम, ज़बान हुआ आपसे इस तरह हम कलाम। जब नामा फाड़ दिया गया तो साबिर पाक को जलाल आ गया। आपने जमीन की सिमत देखा, जमीन में जलजला पैदा हो गया। वो कहने लगा अपने लोगों से घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो जादू है। काजी ने कहा लोगों से जादू है ये सभी, बातों में नहीं आना कोई ऐसे शख्स की। मस्जिद में सभी लोग थे एक रोज खासो आम, ज़बान हुआ आपसे इस तरह हम कलाम। ज़बान आपसे साबिर पाक से कुछ बात कर रहा है, क्या बुलाए सर? वो क्या पूछता है साबिर पाक से, सुने। एक बकरी हमारी हुई गुम, उसका पता दो, हम तुमको वली समझेंगे ये बात बता दो। साबिर ने उन्हीं लोगों में से कुछ को बुलाया। साबिर ने उन्हीं लोगों को बस चोर बताया। बोले ये सभी लोग के इल्जाम गलत है, चोरी ना लगाओ हमें ये काम गलत है। हजरत ने ये ज़बान से फरमाया अब सुनो, तुम नाम अभी लेके उस बकरी का पुकारो। वो पूछने लगा साबिर पाक अगर आप वली हैं तो एक बात बता दूं, कुछ दिन पहले मेरी एक बकरी गुम हो गई है, अगर आप ये बता देंगे तो मैं आपको वली मान लूंगा। साबिर पाक फरमाते हैं वहां बहुत सारे लोग थे, उनमें से कुछ लोगों को बुलाते हैं कि तुम आओ तुम आओ तुम आओ। बुलाया और काजी शहर से कहा सुन, तेरे बकरी का चोर कोई और नहीं बल्कि ये लोग हैं। जब उन लोगों ने ये बातें सुनी तो वो कह देते हैं आप झूठ बोल रहे हो, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की। लेकिन आगे क्या होता है सुने। बोले कि सभी लोग ये इल्जाम गलत है, चोरी ना लगाओ हमें ये काम गलत है। हजरत ने ये ज़बान से फरमाया अब सुनो, तुम नाम उस बकरी का अभी लेके पुकारो। ज़बान उठा और उस बकरी को पुकारा, चोरों के शिकम से ये सदा आई के आका। ये राज सही हजरत साबिर ने बताया,
बेशक इन्हीं चोरों ने मुझे काट के खाया। सुन के ये सभी चोर परेशान हो गए, सुन के ये सभी चोर परेशान हो गए, सुन के ये सभी चोर परेशान हो गए। शर्मिंदा सभी काजी और संबान हो गए, शर्मिंदा सभी काजियों संबान हो गए, शर्मिंदा सभी काजियों संबान हो गए। साबिर पाक उस काजी शहर से कहते हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, तुम अपनी बकरी का नाम लेकर पुकारो। वो काजी शहर बकरी का नाम लेता है तो जिन जिन लोगों ने उसको काट के खाया था उनके पेटों से आवाज आती है कि जो साबिर पाक फरमा रहे हैं वो सच है, हमको चुराने वाले भी ये लोग हैं और हमको काट के खाने वाले भी ये लोग हैं। लेकिन काजी बहुत नालायक था। अब आगे क्या होता है सुने। काजी ने करामात को जादू बता दिया, जो साहिबे खुलूस था वो मोतक़िद हुआ। फिर उसके सिवा क्या हुआ ये वाक़या सुनो। एक रोज थे मस्जिद में सभी लोग दोस्तों, साबिर भी वहां आए जुमे की नमाज को। काजी ने उन्हें देखा तो कहने लगा उठो, मस्जिद में नहीं काम कोई जादूगरों का। साबिर ने मुरीदों से कहा छोड़ो ये जगह। जब आप मस्जिद में जुमे की नमाज को जाते हैं तो वो काजी साबिर पाक से कहता है आप जाइए, यहां जादूगरों का काम नहीं मस्जिद में। साबिर पाक मुरीदैन से फरमाते हैं चलो ये जगह बिल्कुल छोड़ दो। साबिर पाक वो जगह छोड़ देते हैं। फिर क्या हो रहा है। हजरत ने मुरीदों को लिया साथ चल दिए, बाहर की सीढ़ियों पे आके आप रुक गए। जिस दम झुके रुकू में वो मस्जिद के नमाजी, मस्जिद से कहा आपने झुक शौक से तू भी। फरमान ये मस्जिद ने सुना और गिर पड़ी, मखलूक सभी दब गई मस्जिद भी गिर गई। ये हाल सुना शहर के लोगों में खुल पड़ा, सब छोटे बड़े कहते थे ये हाय क्या हुआ। साबिर पाक जहां जूती उतारते हैं वहां आ गए। जिस वक्त लोग रुकू सजदे में गए, साबिर पाक ने मस्जिद से फरमाया ऐ मस्जिद, सारे लोग सजदा कर रहे हैं और तू खड़ी हुई है। इतना जो फरमान साबिर पाक का सुना, मस्जिद शहीद हो गई, सारे नमाजी दब गए। लेकिन उसमें गुलजारी मुरीदा का भी बेटा था। क्या होता है सुने साहब। गुलजारी मुरीदा भी वहीं आई दौड़ती, बोली के मेरे लाल की भी जान क्या गई।
साबिर ने कहा बच्चे को अपने निकाल ले, जिंदा है तेरा लाल तू खुद जाके देख ले। लड़के को निकाला तो वो जिंदा उसे मिला। गुलजारी ने जब सुनी दौड़ी दौड़ी आई, हुजूर नमाज पढ़ने तो मेरा बच्चा भी आया था। साबिर पाक फरमाते हैं चल निकाल ला अपने बच्चे को, वो जिंदा है। अब अंदर गई तो इतने ढेर में किसको किसका मालूम, कौन किसका बाप कौन किसका बेटा। फिर आई, हुजूर मैं अपने बच्चे को कैसे ढूंढूं। साबिर पाक उस वक्त जलाल में थे, फरमाते हैं तू जा मस्जिद में और जिसका पैर तुझे दिख जाए पकड़ के खींच लेना, तेरा ही बेटा होगा। वो औरत जाती है, गुलजारी मुरीदा अंदर जाने के बाद एक बंदे के कुछ पैर वैर दिख रहे थे, उन्होंने वहीं पकड़ा और खींच के ले आई। देखा कि वो उनका बेटा है, साबिर पाक के हुक्म से वो जिंदा है। अब आप फरमाते हैं गुलजारी मुरीदा से कि इस बच्चे को लेकर क्या करना है, सुने साहब। साबिर ने कहा बच्चे को अपने निकाल ले, जिंदा है तेरा लाल तू खुद जाके देख ले। लड़के को निकाला तो वो जिंदा उसे मिला। आई ना कहीं चोट ताज्जुब बड़ा हुआ। साबिर ने कहा दूर कहीं 12 कोस जा। साबिर ने कहा दूर कहीं 12 कोस जा। साबिर ने कहा दूर कहीं 12 कोस जा। और आएगी बला शहरी हो जाएगा फना, आएगी बला शहर में हो जाएगा फना, आएगी बला शहर में हो जाएगा फना। माशाअल्लाह। फिर ये हमारे हकीम साहब की जानिब से मुझे 500 रुपए इनायत हुए हैं। मैं हकीम साहब का शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून हूँ। साबिर ने कहा दूर कहीं 12 कोस जा, आएगी बला शहर ये हो जाएगा तबाह। लेकिन गुलजारी अपने बच्चे को साथ लेती है, लेने के बाद दूर चली जाती है। और क्या होता है सुने। गुलजारी पिसर को लिए बाहर चली गई। साबिर को जलाला गया, आंखें थी आग सी। डाली जो नजर आपने अपने जलाल की, तो लगने लगी 400 आतिश ज़बाल की। हर चीज बनी शोला तो ये हाल हो गया कि 12 कोस तक कुछ भी नहीं बचा। कूलर की हरी शाख वो पकड़े खड़े रहे, जिस सिमत नजर डाल दी शोले भड़क उठे। आप कहते हैं गुलजारी इसको इतनी दूर ले जा, इस शहर में तबाही बर्बादी होने वाली है। गुलजारी अपने बेटे को लेकर बहुत दूर चली जाती हैं। आप गुलर की शाख को पकड़ लेते हैं जो आज भी कलियर में मौजूद है। उस शाख को मेरे साबिर पाक पकड़ लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। जिस तरफ भी देखते हैं आग ही आग, तूफान ही तूफान, शहर में तबाही तबाही। लेकिन जब तुर्क बावफा आपके मुरीद थे, आपको साबिर पाक को ख्याल आया। शेर सुने साहब। हर चीज हुई जल के फना एक आन में, मशहूर है ये उनकी करामत जहान में। जब आए मुरीद आपके एक तुर्क बावफा, बोले मैं यहाँ आया हूँ भेजा फरीद का।
जो मुझको इजाजत हो कदम पोसी की जनाब, खिदमत में हुजूर आपकी हो जाऊं बारिया। आप फरमाते हैं, सरकार को सलाम पेश करते हैं कि मुझे बाबा फरीद गंज शकर बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा है, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी कदम बोसी कर सकता हूं। लेकिन आगे क्या होता है सुने। हजरत ने बुलाया उन्हें और हुक्म ये दिया, तुम सामने न आना मेरे पीछे ही रहना। वो आए अदब से उन्हें पहले किया सलाम, फिर अर्ज किया आका बना लो हमें गुलाम। साबिर भी वहीं बैठ गए और करम किया, उनको मुरीद करके खिलाफत भी की अता। बैत जो किया आपने तो ये हुआ कमाल, बैत जो किया आपने तो ये हुआ कमाल, बैत जो किया आपने तो ये हुआ कमाल। सब आग बुझी शहर की, कम हो गया जला, सब आग बुझी शहर की कम हो गया जला, सब आग बुझी शहर की कम हो गया जला। साबरे पाक उनको मुरीद कर लेते हैं और आप बैठ जाते हैं। जब आप बैठ जाते हैं तो शहर की आग भी कम हो जाती है। कुछ दिन अपने साथ रखते हैं, रखने के बाद आप फरमाते हैं कि खिलजी में एक शाह है, वहां तुम जाओ। बहुत दिन से वो आमेर के किले को फतह करना चाहता है, वहां उसकी सालों से फौज लगी हुई है, लेकिन वो किला फतह नहीं हो रहा है। जाओ, वहां जाओ। और आगे क्या होता है सुने साहब। फिर आपने फरमाया कि खिलजी है एक शाह, आमिर किले पर है लगी उसकी सब सिफा, हासिल ना अभी तक वो किला उसको हो सका, हासिल ना अभी तक वो किला उसको हो सका। हासिल वो तभी होगा जो मांगोगे तुम दुआ। तुम जाओ वही फौज में खिलजी की अब रहो। एक बात बताता हूँ इसे गौर से सुनो, जब होगा करामात का तुमसे कोई ज़हूर, उस रोज मेरा कुछ भी दुनिया से है जरूर। साबरे पाक फरमाते एक चीज याद रखना, जिस दिन तुमसे कोई करामत जाहिर हो गई उस दिन ये समझ लेना तुम्हारा पीर इस दुनिया में है। आप क्या करते हैं इसमें? जब होगा करामात का तुमसे कोई ज़हूर, एक रोज मेरा कुछ भी दुनिया से है जरूर। कलियर में चले आना पे रंजो मलाल तुम, रह लगा मेरी करना ना कुछ भी ख्याल तुम। कर देना मुझे दफन सभी एहतमाम से,
मैयत को मेरी हाथ लगा नाना तुम मगर, अज गैब होगा गुस्ल दफन का सभी निजाम। अल्लाह कार साज है तुम जाओ शाद काम। ये बात सुनी शम्स की आंसू हुए रवा, साबिर ने उन्हें इस तरह दे दी तसल्लियां। कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है, कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है, कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है। अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है, अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है, अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है। कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है, कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है, कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है। अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है, अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है, अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है। ये हमारे नदीम साहब और डॉक्टर साहब की जानिब से माशाल्लाह मुझे सदक़ा साबिर मिला है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मशकूर व ममनून भी हूँ। हाँ माशाल्लाह हकीम साहब भी गौर से सुन रहे हैं और ऐसा नहीं खाली सुन ही नहीं रहे हैं, साबिर पाक का सबका भी बराबर आ ही रहा है। देखिए बहुत से कव्वालों की आदत होती है लेकिन बुजुर्ग खुद दिलाते हैं, अल्लाह वाले जिसके दिल में रहम डाल दें, ये बुजुर्गों का मामला होता है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ गम ना करो मौत तो आना जरूर है, लेकिन अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है। साबिर पाक फरमाते हैं ये सुन के शमशुद्दीन बजा लाए एहतराम, नमदीदा हुए पेश किया पीर को सलाम। आप कलियर से चले जाते हैं, जाने के बाद वहां क्या होता है सुने साहब। उस बादशाह के लश्कर में शमसुद्दीन क्या करते हैं, करने लगे वो नौकरी लश्कर में शाह की। उस बादशाह खिलजी की काफी वो सिपाह थी, लश्कर वो बड़ी शान से लड़ता रहा मगर हासिल ना फतह हो सका आमेर किले पर। एक रोज गया बादशाह एक वली के पास, वो बादशाह एक वली के पास जाता है, कहता है हुजूर काफी दिन से मैं आमेर का किला फतह करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं किला फतह नहीं कर पा रहा हूं, हुजूर मेरे हक में दुआ कर दीजिए। आप फरमाते हैं मैं दुआ कर दूं? अरे तेरे लश्कर में तो ऐसा अल्लाह का वली है, अगर वो दुआ कर दे तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। वो बादशाह कहता है हुजूर आखिर वो कौन है, और है तो मुझे पता कैसे चले। आप फरमाते हैं जिस दिन आंधी तूफान बारिश आए तू बाहर निकलकर देखना, जिसका खेमा सलामत हो, जिसके खेमे से रोशनियां फूट रही हो, जिसके खेमे से कलामे पाक की तिलावत की सदाएं आ रही हो, समझ जाना वो भी अल्लाह का वली तेरे खेमे तेरी काफिले में मौजूद है। अब वो चले आते हैं, आने के बाद क्या होता है सुने साहब। ये सुन के हुआ शादुमा वो शाह बकार, करने लगा वो बारिशो तूफान का इंतजार। एक रोज बड़ी जोर से तूफान आ गया,
जिसके सभी ने फौज के में उड़ा दिए। बारिश भी हुई झूम के मौसम बदल गया, वो शाह तभी रात में बाहर निकल गया। देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर। रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर। अब उस बादशाह को बेचैनी बढ़ गई कि किस दिन बारिश हो, किस दिन मैं ये मुजज़ा देखूं। होता यह है कि एक दिन बारिश और तूफान अल्लाह को करना था, दिखाना था। बारिश और तूफान, रात का वक्त, जब बारिश और तूफान थमा, बादशाह बाहर आए, देखा कि सारे खेमे उलट पलट हो चुके हैं, अंधेरा ही अंधेरा है। दूर एक खेमा लगा हुआ है जिसमें से रोशनियां फूट रही हैं और कुरान पाक की सदाएं आ रही हैं। वो बादशाह क्या करता है सुने साहब, बड़ा ही दिलचस्प ये वाकया है, ईमान ताजा कर देगा इंशाअल्लाह। अब वो बादशाह कर रहा है क्या, फौरन वो गया बादशाह कदमों में गिर गया, बोला कि मुझे फतह की दे दीजिए दुआ। बोले वो सुनो आपका नौकर हूं मैं जनाब, नाचीज गुनाहगार हूं मैं बंदे खराब। तुम जाके किसी औलिया अल्लाह से मिलो, उसकी मदद से जीत लो आमिर किले को। लेकिन ना कदम छोड़े शहनशाह ने जनाब, तब तुर्क शमशुद्दीन ने अल्लाह से की दुआ। बोले के सुबह केले पर, बोले के सुबह किले पर यलगार कीजिए, अल्लाह फता देगा तुम्हें वार कीजिए। शमसुद्दीन के खेमे में जब गया बादशाह, कहने लगा हुजूर मेरे हक में दुआ कर दो, आमेर का किला ही फतह नहीं कर पा रहा हूं मैं। आप फरमाते हैं ऐ बादशाह सलामत, मैं तो नाचीज आपका नौकर हूं, किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाइए, उससे दुआ कराइए। लेकिन बादशाह कदम नहीं छोड़ता है। तब शमसुद्दीन तुर्कमानीपति कहते हैं कि जाओ, सुबह जाना और आमेर के किले पर हमला करना, इंशाअल्लाह फतह तुम्हारी होगी। लेकिन आगे क्या होता है डॉक्टर साहब, नदीम भाई सुने साहब। लश्कर जो चढ़ा सुबह को आमेर किले पर, तब एक ही हमले में किला हो गया वो सर। फिर जश्न किया शाह ने एक धूम धाम से, और गूंजी सदा एकदम अल्लाह के नाम से। जब पाई शमशुद्दीन ने इस फतह की खबर, याद आई उन्हें पीर की थल्ला गया
जिगर। जब आपको ये पता चला कि किला फतह हो गया है, तब आपको वो बात भी याद आई जो कि पीरो मुर्शिद हजरत साबिर पाक ने कही थी कि ऐ शम्सुद्दीन, जिस दिन तुमसे कोई कयाम करामत जाहिर हो गई, उस दिन समझ लेना तुम्हारा पीर दुनिया में नहीं। अब आपको ख्याल आया अपने पीरो मुर्शिद का, आप लरस जाते हैं। जब पाई शम्सुद्दीन ने इस फतेह की खबर, याद आई उन्हें पीर की, थर्रा गया जिगर। लेकिन जब पाई शम्सुद्दीन ने इस फतेह की खबर, याद आई उन्हें पीर की, थर्रा गया जिगर। कलियर के लिए चल दिए वो हो के अश्क बार, साबिर की मोहब्बत उन्हें करती थी बेकरार। कलियर में पहुंच देखा के मैयत रखी हुई, कलियर में पहुंच देखा के मैयत रखी हुई, कलियर में पहुंच देखा के मैयत रखी हुई। साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की, साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की, साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की। कलियर में पहुंचे देखा है मैयत रखी हुई, लेकिन साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की। सारे इंतजाम आपके गुस्ल के, सभी इंतजाम अल्लाह ने गैब से करे थे आपके। किसी ने गुस्ल नहीं कराया था साबिर पाक का, कुदरती सारे इंतजाम हुए थे। फिर आगे क्या होता है सुने साहब। फिर तुर्क ने इकला के मुसल्ला बिछा दिया, सोचा के जनाजे की नमाज़ करे अदा। आइए सदा ठहरो पढ़ाएंगे हम नमाज, बापर्दा चले आए के इसमें था कोई राज। जब हो गई नमाज तो वो चल दिए इमाम, घोड़े पे चले चढ़ के वो जिस वक्त ने गुनाह। वो दौड़े तुर्क थामुली उस घोड़े की लगाम, बोले के हमें मेहरबा बतलाइए तो नाम। ये सुन के रुखे पाक से पर्दा हटा दिया, साबिर ने उन्हें रुए मुनव्वर दिखा दिया। साबिर के खलीफा वही बेहोश हो गए, और हजरत साबिर वही रूपोश हो गए। जब नमाज के लिए बंदा आया, घोड़े से नकाब पड़ा हुआ है रुख मुबारक पर, मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद आप घोड़े पर सवार हो जाते हैं और जाने लगते हैं। वहीं शम्सुद्दीन तुर्क पानीपति आगे बढ़ते हैं और पकड़ लेते हैं लगाम के लिए। हुजूर आखिर आप कौन हैं? कम से कम अपना चेहरा मुबारक तो मुझे दिखाइए। जब चेहरा पर्दा हटाया तो देखते क्या है, आपके पीरो मुर्शिद हजरत साबिर पाक खुद तशरीफ फरमा है। कह दो सुभान अल्लाह। साबिर पाक ने अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई है। जैसे ही ये जलवा देखा शम्सुद्दीन ने, तो आप बेहोश हो जाते हैं और साबिर पाक रूपोश हो जाते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, आखिरी में हिंदुस्तान के मशहूर शायर अली जनाब
शौक वजीरगंज भी क्या फरमा रहे हैं, मुलाहिजा कर लें। साबिर जो नजर आए तो हैरत बड़ी हुई, साबिर जो नजर आए तो हैरत हुई बड़ी, सब होश उड़े देख के बिजली सी दूर की। साबिर ने कहा तुर्क से सुन लो फना बका, मैयत है फना मेरी मुझे जान लो बका। ऐ शम्सुद्दीन, फना बका जो मैंने तुम्हें समझाया था, वो जो मैयत तुम देख रहे हो वो फना है, और जो बका तुम देख रहे हो वो मैं खुद हूं। साबिर ने कहा तुर्क से सुन लो फना बका, मैयत है फना मेरे मुझे जान लो बका। इतना ही कहा और वो रूपोश हो गए, साबिर के खलीफा वहीं बेहोश हो गए। कुछ देर में वो होश में आए तो ये किया, कुदरत की मदद से वो जना ज्यादा फन किया। ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में, ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में, ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में। तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में, तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में, तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में। ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में, ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में, ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में। तारीफ औलिया लिखी है कुरान में, तारीफ औलिया की 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 लिखी है कुरान में, लिखी है कुरान में, लिखी है कुरान में, लिखी है कुरान